ऑटम 2003 में ये क्वेश्चन आया, इट वाज फॉर 15 मार्क्स, वैल्यू वर्थ क्वेश्चन है जी। इसकी रिक्वायरमेंट देखिए, पहली रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल फॉर्म, यानी आपने जर्नल एंट्रीज करनी है नेसेसरी। दूसरी रिक्वायरमेंट देखिएगा, कहता है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जब उसने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोला तो मुझे BRS भी बनानी है और मुझे एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखिएगा, कहता है मिस्टर मुसानी गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग बैंक बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2003। ए पॉइंट में कहता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑफ 31 अगस्त 2003 वाज 2893, ठीक है जी। उसने मुझे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बता दिया, तो मैं लिख देता हूँ बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, इट वाज 2893। ओवरड्राफ्ट होता तो मैं ब्रैकेट का साइन ऐड कर देता, ओवरड्राफ्ट नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ में देखिएगा, कहता है द फॉलोइंग एडवाइसेस अकम्पनीड द बैंक स्टेटमेंट। एडवाइसेस का मतलब कि बैंक ने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं और डॉक्यूमेंट पे एडवाइस कर दी है। अगर बैंक ने डेबिट किया है तो डेबिट एडवाइस, अकम्पनी का मतलब है स्टेपल कर देना, अटैच कर देना। तो अगर बैंक ने डेबिट किया है तो डेबिट एडवाइसेस लगी हुई हैं, अगर बैंक ने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट एडवाइसेस लगी हुई हैं। दोबारा पढ़ता हूँ, कहता है द फॉलोइंग एडवाइसेस अकम्पनीड द बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के साथ ये एडवाइसेस आई, नंबर 1। अच्छा, इसमें देखिए अभी तक हमें कैश बुक का बैलेंस नज़र नहीं आया, वो भी इंशाल्लाह नीचे जाते हैं तो हमें कैश बुक का बैलेंस भी मिल जाएगा। पहली एडवाइस क्या है, कहता है डेबिट एडवाइस फॉर 300 फॉर इशू ऑफ चेक बुक। चेक बुक इशू की गई तो बैंक ने उसके 300 रुपये आप पे काटे और उसकी डेबिट एडवाइस बैंक स्टेटमेंट के साथ भिजवा दी। तो कैश बुक में तो ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, डेबिट एडवाइस तो बैंक स्टेटमेंट के साथ आई, तो बैंक स्टेटमेंट में ये इन्फॉर्मेशन 300 की है। अब हमें कैश बुक में नहीं थी तो एडजस्टेड कैश बुक में लिख दें, तो लिख देते हैं जी 300 बैंक चार्जेस के नाम से, बैंक चार्जेस। तो ये इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी है, कैश बुक में अब आ गई, तो दोनों जगहों पे लिखी गई। नेक्स्ट देखिएगा, another debit advice for rupees 756 attached with a check returned dishonor from a customer Mr. Amin। Mr. Amin is a customer जिनका चेक बैंक कहता है ये लें जी डेबिट एडवाइस, ये डिसऑनर हो गया, यानी बैंक ने डेबिट एडवाइस भेज दी, अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। डिसऑनर के बारे में हमने ये सीखा हुआ है कि डिसऑनर कौन से चेक होते हैं, जो कस्टमर से आए होते हैं हमें। जब बैंक में ये चेक जमा करवाया तो कैश बुक में क्या एंट्री की गई होगी, कैश बुक में 756 डेटर के नाम से ये एंट्री की गई होगी, ठीक है जी। डेटर का नाम भी बताया गया है। बैंक स्टेटमेंट में इसकी अमाउंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कहता है जी ये तो डिसऑनर हो गया। किसने डिसऑनर किया, मिस्टर अमीन साहब ने, यानी ये पैसे नहीं मिले, तो डिसऑनर। अब ये इन्फॉर्मेशन कैश बुक में है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो इस इंफॉर्मेशन को कैश बुक में रिवर्स कर देते हैं क्रेडिट करके। 756 कटिंग तो कर नहीं सकते, तो रिवर्स कर दिया। किन से मिला हुआ था ये चेक, ये डेटर से मिला था, डेटर का नाम मिस्टर अमीन, तो नाम साथ में लिख दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन अब कैश बुक में से भी ख़त्म हो गई, बैंक स्टेटमेंट में है ही नहीं, कैश बुक में रिवर्स होगी, तो दोनों बैलेंसेस आपस में मैच हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड कहता है अ क्रेडिट एडवाइस फॉर नेट रुपीज़, नेट, गौर कीजिएगा, कहता है नेट मिले हैं पैसे। नेट का मतलब कुछ चीज़ इसमें से माइनस हो चुकी है, कोई अमाउंट लेस हो चुकी है ऑलरेडी, तो ये नेट पैसे मिले हैं। कहता है क्रेडिट एडवाइस फॉर नेट 585 बीइंग प्रॉफिट फॉर द अगस्त ऑन द टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट। टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट्स को कहते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला तो बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करके क्रेडिट एडवाइस दे दी, लेस इसमें से क्या किया हुआ है 10% विद होल्डिंग टैक्स, इसमें से टैक्स आप बैंक ने लेस किया हुआ है। तो बैंक ने क्रेडिट कितने किया आपको 585, इतनी अमाउंट की उसने क्रेडिट एडवाइस भेजी है। तो कैश बुक में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक ने क्रेडिट किया हुआ है तो हम इसको डेबिट कर लेते हैं 585
5 है क्या ये? इंटरेस्ट इनकम। ठीक है जी। अभी इसके टैक्स को पढ़ते हैं जाके जब जर्नल एंट्रीज पे जाएंगे। फ़िलहाल बैंक और कैश बुक का काम इतना ही है। बैंक में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, कैश बुक में नहीं थी, तो हमने एडजस्टेड कैश बुक में लिख दी। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है डेबिट एडवाइस फॉर ₹150 बीइंग कलेक्शन चार्जेस फॉर एन आउट स्टेशन चेक। दिस डिड नॉट परटेन टू मुसानीज अकाउंट एंड वाज इशूड ऑन अकाउंट ऑफ एरर बाय द बैंक। कहता है पहले तो कहता है डेबिट एडवाइस भेजी गई है, यानी बैंक ने 150 रुपीज़ काटे हैं मुसानी साहब के अकाउंट से, और कहता है कि डेबिट एडवाइस है कि बाहर के किसी शहर का चेक था जो हमने आपके पैसे वहाँ से कलेक्ट किए, उसके चार्जेस। बाद में पता चला कि ये मुसानी साहब का चेक नहीं है, ये ऑन अकाउंट ऑफ एरर का मतलब है बैंक ने गलती से लिख दिया। तो बैंक की गलती कहाँ पे ठीक करते हैं हम? PRS में। बैंक ने डेबिट किया हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लिख दें जी रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, अमाउंट वाज 150। तो दिस इंफॉर्मेशन विच वाज लिस्टेड इन बैंक स्टेटमेंट नाउ हैव बीन कैंसल्ड। अब ये इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, मैंने रिवर्स कर दी। डेबिट था, मैंने क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। तो कैश बुक में भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में भी नहीं है, तो बैलेंस इज रिकनसाइल्ड। नेक्स्ट देखिएगा, सी में कहता है द पेड चेक रिटर्न विद बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त शोन एन एरर इन मुसानिज ओन रिकॉर्ड। कहता है जो पे किए थे हमने चेक, बैंक को जमा करवाए थे, वो वापस आए तो पता चला कि कोई एरर है। कहता है जी एरर इन मुसानिज ऑन रिकॉर्ड, चेक नंबर 851 of ₹1500 for rent expense was entered as 1050। कहता है जी जो चेक वापस आया हमारे पास, यानी हमने कोई रेंट का चेक पे किया 1500 का, वो बैंक के पास ऑनर लेके गया, ऑनर ने उसमें से 1500 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, चेक आ गया बैंक के पास। बैंक ने बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको भिजवा दिया चेक कि जी आपका ही लिखा हुआ चेक था जिसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट कर दी। जब वहाँ पे देखा बैंक ने 1500 की पेमेंट की है, ठीक है जी, और जब कैश बुक में देखा तो वो लिखा गया था 1050 से, कैश बुक में 1050 और बैंक स्टेटमेंट में 1500 से, और चेक की अमाउंट भी 1500 थी। तो देखिएगा कैश बुक में हमने अमाउंट कम लिख दी है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? कैश बुक की क्रेडिट साइड पे देखिए 450 रुपीज़ कम लिखे गए हैं, तो हम क्रेडिट साइड पे 450 रुपीज़ ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दीजिए जी 450 है क्या? ये रेंट एक्सपेंस लेस रिकॉर्डेड, कम लिखा गया था तो अब हमने ज़्यादा कर दिया। तो देखिएगा प्लीज़, बैंक स्टेटमेंट में 1500, कैश बुक में पहले था 1050, अब 450 ऐड करेंगे तो 1500 दोनों जगहों पे इंफॉर्मेशन सेम आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, कहते हैं जी collection of 30th and 31st August amounting to ₹1087 and 588 respectively deposited on the following days did not appear in bank statement। कहता है जी जो दो चेक्स हैं 1087, एक ये है चेक और दूसरा चेक है ₹588। कहता है ये बैंक में जमा कराए गए, डिपॉजिट कराए गए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रहे। क्यों नज़र नहीं आ रहे? क्योंकि ये चेक्स अभी कलेक्शन प्रोसेस में हैं, इसको कह सकते हैं अनकलेक्टेड चेक्स। तो ये दोनों चेक्स यहाँ पे अनकलेक्टेड में लिख दें 1087 प्लस 588, तो ये टोटल 1675। ठीक है जी, तो ये आगे चेक कैश बुक में ऑलरेडी लिखे हुए, बैंक स्टेटमेंट में नहीं थे तो हमने BRS में लिख दिया, तो दोनों जगहों पे इंफॉर्मेशन आ गई, बैलेंसेस रिकनसाइल्ड। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज में देखिएगा, कहता है चेक्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी तक आउटस्टैंड कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में, आउटस्टैंड कर रहे हैं। चेक्स आउटस्टैंडिंग ऑन 31 अगस्त वर चेक नंबर 456, अमाउंट कितनी है इसकी 839। फिर चेक नंबर है 860, अमाउंट कितनी है 1152। फिर चेक नंबर 867 और अमाउंट कितनी है 427।
एंड चेक नंबर 869 ₹4,361। ये जो चेक्स हैं ये क्या हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं। ठीक है जी, कितने चेक्स हैं पेमेंट के लिए, इसी महीने के नहीं है कैश बुक से इशू हुए हुए, लेकिन किस महीने की ये नहीं पता, तो कैश बुक से ही इशू हुए हुए हैं। कौन कौन से चेक्स हैं जी, मैं अमाउंट लिख देता हूँ। वन चेक, फर्स्ट चेक इज़ 839, एक ये चेक है। एक चेक है जी 1152, और तीसरा चेक है हमारे पास 427, एंड लास्ट चेक इज़ 361। ये 4 चेक्स हैं जो कैश बुक से कभी ना कभी इशू हुए हैं, लेकिन अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, आउटस्टैंड कर रहे हैं, बाहर ही हैं, अभी प्रेजेंट नहीं हुए। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। अगर यहाँ तक सवाल खामोश होता तो ये सारे के सारे चेक्स अनप्रेजेंटेड में आ जाने थे। यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं हुई, इससे आगे देखिए क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहता है जी, कहता है चेक नंबर 456 इशूड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिटर्स को जो इशू किया गया, इज़ नाउ टाइम बार्ड एंड मस्ट बी रिवर्स्ड। 839 का ये जो चेक है जी, कहता है ये जो सप्लायर्स को इशू किया गया ये टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड का मतलब इसको इशू किए हुए 6 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, तो ये चेक कभी भी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अगर बैंक के पास वो क्रेडिटर लेके जाएंगे कि पेमेंट कर दें, तो बैंक क्या कहेगा, सर ये टाइम बार्ड हो चुका है, बाय लॉ इसकी पेमेंट नहीं हो सकती, 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो ऐसे चेक्स क्या होते हैं जी, इसको कहते हैं टाइम बार्ड चेक्स। तो ये कहता है मस्ट बी रिवर्स, यानी कैश बुक में इसको रिवर्स होना चाहिए। चलें इसको तो रिवर्स करते हैं ना, ये तो रिवर्स हो जाएगा। 839 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 839 ना भी उसने बताया था तब भी हमने रिवर्स करना था। क्रेडिट था, डेबिट करके रिवर्स कर दिया। क्यों रिवर्स किया, क्योंकि इसने कभी भी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आना, टाइम बार्ड हो चुका है। बाकी जो 3 है इसके बारे में उसने यही बताया कि आउटस्टैंड कर रहे हैं। अगर आउटस्टैंड कर रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या है, इसको मैं कहूँगा दीज आर अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है जी, कितने हैं जी अनप्रेजेंटेड चेक्स, वी हैव 1152 प्लस 427 प्लस 361। इसको टोटल करेंगे तो वी विल हैव 1940। ये हमारे पास 1940 के जो हैं ये हैं जी अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है जी, ये 3 अनप्रेजेंटेड आउटस्टैंड, ये एक टाइम बार्ड था। जो टाइम बार्ड था मैंने उसको रिवर्स कर दिया, यानी ये अब कैश बुक में भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में भी नहीं है। बाकी 3 आउटस्टैंडिंग अनप्रेजेंटेड ये कैश बुक में भी हैं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं थे, तो मैंने BRS में भी लिख दिए। दोनों जगहों पे आगे इन्फॉर्मेशन टैली हो गई, दोनों जगहों पे सेम इन्फॉर्मेशन, तो रिकन्सिलेशन हो गई। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज़। कहते हैं जी मिस्टर मुसानीज ओन रिकॉर्ड शोड द फॉलोइंग पोजीशन। कहता है कैश एट बैंक, ये उसने कैश बुक का बैंक कॉलम बताया। देखिए बड़ी टेक्निकल चीज़ है जी, है सिंपल सी, सिर्फ एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में आपको परेशान कर सकती है। कहता है कैश एट बैंक अगस्त 1, यानी महीने के शुरू का बैलेंस बताया गया। फिर कहता है 31 अगस्त तक पूरे महीने की रिसीट्स बताई गई। फिर क्रेडिट साइड पे देखें पूरे महीने की पेमेंट्स बताई गई, लेकिन महीने के एंड पे जब हमें बैलेंस चाहिए 31 अगस्त 2003 का, उसने बैलेंस नहीं बताया। तो इसका बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वर्किंग एक बना लें जी, वर्किंग नंबर 1, ये ओरिजिनल कैश बुक, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था जी, ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 19,342। पूरे महीने की जो रसीड्स हैं वो कितनी हैं 14,442, और पूरे महीने में जो पेमेंट्स की गई 1,2924, ये पूरे महीने की पेमेंट्स है जी। तो बाकी बैलेंस कैसे आएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड कीजिए, इसको लेस करें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल हैव 33,784। इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा CD क्लोजिंग बैलेंस, दैट विल बी 20860। ये जो 20860 है
बेसिकली ये हमारी कैश बुक का बैलेंस है जो उसने छुपाया हुआ था। ये जो बैलेंस हमने यहाँ पे अनएडजस्टेड लिखना है जो ठीक नहीं है, ये वो बैलेंस है जो बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं करता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अनएडजस्टेड बैलेंस। कहाँ से आया ये? वर्किंग नंबर 1 कितना है जी? 20860। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। एक इसमें टाइम बार चेक था जो हमने रिवर्स किया, तो अच्छा सवाल है, 15 मार्क्स के लिए टेस्ट किया गया है। तो इसकी सारी एडजस्टमेंट्स वैल्यू वर्थ है और यही एडजस्टमेंट्स अगेन एंड अगेन रिपीट होती हैं। अब जी इसके टोटल कर लें। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो वी विल हैव 22,284। ठीक है जी, इसका टोटल कर लें। इसमें से 22284, इसमें से ये तीनों अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो वी विल हैव 20,778। इट विल बी एडजस्टेड बैलेंस। ठीक है जी, अनएडजस्टेड बैलेंस, ये एडजस्टेड बैलेंस। ये जो एडजस्टेड बैलेंस है ये हम BRS में शिफ्ट कर देते हैं 778। इसमें इसको ऐड करें, इन दोनों को लेस करेंगे तो वो है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये तो थी हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। लेकिन इसमें देखिए एक और रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट में क्या कहता है? कहता है जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कहता है जर्नल एंट्रीज बना दें। ठीक है, अब वो जर्नल एंट्रीज कहाँ से बनेगी? ये देखिए एडजस्टेड कैश बुक से जर्नल एंट्रीज बनती है। रिक्वायरमेंट नंबर जो इसकी ए थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंट अटैम्प्ट्स में भी इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि जी आप एडजस्टिंग एंट्रीज कर दें, नेसेसरी एंट्रीज पास कर दें। तो नेसेसरी एंट्रीज कहाँ से पास करते हैं? वो बेसिक जी नेसेसरी एंट्रीज कहाँ से पास करेंगे? हम अपनी कैश बुक से। ना ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री होती है ना क्लोजिंग बैलेंस की, तो इन दोनों की तो कोई एंट्री नहीं होगी। बाकी देखिए लिखा हुआ है जी इंटरेस्ट इनकम, यहाँ से हमें एंट्री बनानी आती है लेजर से। कैश बुक का बैंक कॉलम है, बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, तो इसको एंट्री में लिख दें बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितना है जी? बैंक में कितने पैसे आए हैं? 585। अब इस पॉइंट पे ज़रा वापस आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा प्लीज़। इस पॉइंट में कहता है कि लेस 10% टैक्स, इसमें से 10% टैक्स कटा हुआ है। तो ग्रोस अमाउंट कितनी थी? ये देखिएगा प्लीज़, ग्रोस अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रोस अमाउंट, ये जो 585 है ये हमारे पास नेट अमाउंट है, इसमें से 10% कट चुकी है, तो बाकी कितने परसेंट बची है? ये 90% बची है अमाउंट। 585 में से 10% कट चुका है, तो बाकी कितनी बची? 90%। हमें ग्रोस अमाउंट चाहिए यानी 100% चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। 585 वाज द नेट अमाउंट, कितनी नेट है? ये 90% है, हमें कितनी चाहिए? 100%। तो इसको इज इक्वल टू कीजिए, कैलकुलेट करें, वी विल हैव 650। ठीक है जी, हमारे पास 650 आ जाएगा। बेसिकली हमारी अदर इनकम कितनी थी? 650 की। हमें बैंक ने पैसे कितने दिए? 585 के। बाकी का जो डिफरेंस है वो उसने क्या किया? हमारा टैक्स एक्सपेंस काट लिया, दैट वाज 65। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह वर्किंग हम आगे जाके प्री पेमेंट अक्रूवल में, फाइनल अकाउंट में बेतहाशा दफ़ा करेंगे, इवन डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी आएंगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना इसके बारे में। जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, लेकिन इसमें टैक्स भी अमाउंट थी इसलिए मैंने अदर इनकम को ज़्यादा पैसों से क्रेडिट किया। बाकी तो जर्नल एंट्रीज बड़ी आसान है, ये देखिएगा। इसके बाद क्रेडिटर, बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, तो लिख देते हैं जी बैंक अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? 839। और क्रेडिट कौन हो रहा है जी? क्रेडिटर क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 839। दिस इज़ द एडजस्टिंग नेसेसरी एंट्रीज। क्रेडिट साइड पे देखिएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा 300 से, क्यों? बैंक चार्जेस की वजह से। तो हमने ये एंट्री पढ़ना सीखी हुई है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक चार्जेस डेबिट, तो कर दें जिसकी एंट्री बैंक चार्जेस
डेबिट कितनी अमाउंट से, 300 से। क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास, बैंक क्रेडिट हो रहा है जी, दैट इज़ 300। तो बहुत ही आसान सी जनरल एंट्रीज़ हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ यहीं से जनरल एंट्रीज बनानी है। अगेन देखिएगा, बैंक क्रेडिट 756 है, क्यों, डेटर्स की वजह से, तो डेटर डेबिट, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर डेबिट। डेटर का नाम क्या है, अमीन साहब हैं जी कोई, डेबिट हो रहे हैं 756 है। क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास, बैंक साहब क्रेडिट हो रहे हैं, बैंक कितने हैं, 756 है। और लास्ट जनरल एंट्री देखिए लिखा हुआ रेंट एक्सपेंस, बैंक अकाउंट क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, तो ये एंट्री कर लेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट इज़ 450। तो ये थी जी जो उसने एडजस्टिंग एंट्रीज पूछी थी आपसे। तो याद रखने वाली चीज़, जब एडजस्टिंग एंट्रीज पूछा जाए तो एडजस्टिंग एंट्रीज कहाँ से होती हैं, एडजस्टिंग कैश बुक से। इसको नेसेसरी एंट्रीज कहता है, इसको एंट्रीज कहता है, इसको ईयर एंडिंग एंट्रीज कहता है, रेक्टिफाइड एंट्रीज कहता है, या नेसेसरी एंट्रीज कहता है। यहाँ से एंट्रीज नहीं होंगी जी, एंट्रीज कहाँ से होनी है, हमारे लेजर्स।